हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके। आज हम क्रिप्टोग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों का मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। पिछले एक मंथ में मेरे 100 सब्सक्राइबर से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन हुए। इन सभी चीजों के लिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूं। और मेरे सब्सक्राइबर की रेटिंग जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत सारे लाइक्स भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक थोड़ी सी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। आप लोगों के सब्सक्राइबर आ रहे हैं, वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बस आपके कमेंट्स नहीं आ रहे। तो दोस्तों, अभी सीपीसीटी की एग्जाम्स चल रही है। बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे क्लियर कर लिए, बहुत सारे बच्चे क्लियर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आशा करता हूं कि आपका भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपका सीपीसीटी इस बार नहीं निकलता है तो निराश ना होइए, बिल्कुल प्रयास करते रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। तो आज मैं आपके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी का बहुत ही बढ़िया सा लेक्चर लेकर आया हूं। आज मैं आपको क्रिप्टोग्राफी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? क्रिप्टोग्राफी। तो दोस्तों, ध्यान से देखना क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब नेटवर्क सिक्योरिटी में सेंडर से रिसीवर तक डेटा को भेजा जाता है, जब एक्चुअल में नेटवर्क में क्या होता है, सेंडर से डेटा को रिसीवर तक भेजा जाता है। देखिए, आप डायग्राम के माध्यम से समझिए। ये एक सेंडर कंप्यूटर है, ये एक रिसीवर कंप्यूटर है। जब सेंडर से डेटा रिसीवर को भेजा जाता है तो क्या होता है कि बीच में बहुत सारे अटैकर होते हैं। यहां पर कौन होते हैं? अटैकर होते हैं, जो क्या करते हैं, भेजे जा रहे डेटा पैकेट को क्या करते हैं, चुराते हैं या उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें डिकोड करके भेजी जा रही इंफॉर्मेशन को की गोपनीयता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इन्हें ही अटैकर, इंट्रूडर या थ्रेटर्स कहा जाता है। तो ये जो अटैकर होते हैं, ये हमारे द्वारा भेजे जा रहे संदेश को डिकोड करके हमारी गोपनीयता को समाप्त ना करे, इस चीज के प्रिवेंटेशन के लिए, इस चीज की सुरक्षा के लिए हम लोग नेटवर्क में भेजे जा रहे डेटा को सिक्योर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भेजे जा रहे डेटा को कोडिंग करके भेजते हैं। इस कोडिंग में बदलने की प्रक्रिया को और इस कोडिंग में बदलने की टेक्निक को हम क्रिप्टोग्राफी नाम से जानते हैं, जिसे हम गूढ़ लेखन या स्टेनोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में ही पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाइएगा। तो बात करेंगे हम क्रिप्टोग्राफी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोग्राफी? दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्रिप्टोग्राफी वह तकनीक होती है जिसमें हम भेजे जा रहे वास्तविक संदेश को गुप्त संदेश में बदलकर भेजते हैं। क्या करते हैं? भेजे जा रहे वास्तविक संदेश को गुप्त संदेश में बदलकर भेजते हैं, ताकि कोई व्यक्ति जो है उस मैसेज को पढ़कर डिकोड करके उसकी गोपनीयता को समाप्त न कर पाए। अब हम बात करेंगे बुक की लैंग्वेज पर या मेरी टेक्निकल लैंग्वेज पर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक इन विच सेंडर सेंड्स डेटा इन सिक्योर मैनर टू रिसीवर। क्रिप्टोग्राफी वह तकनीक होती है जिसमें सेंडर क्या करता है, अपने द्वारा भेजे जा रहे वास्तविक संदेश को गुप्त कोड में बदलकर रिसीवर को भेज देता है। उस तकनीक को हम क्रिप्टोग्राफी नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंपोनेंट की। क्वेश्चन सीपीसीटी में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि किसी नेटवर्क में डेटा की सिक्योरिटी के लिए किस टेक्निक को अपनाया जाता है, तो वो क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन रहेंगे वहां पे, क्रिप्टोग्राफी, ये वो जो भी है, तो उसका आंसर होगा क्रिप्टोग्राफी। इसके बाद में हम बात करेंगे कंपोनेंट। द वेरियस कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स। लेट्स सी हियर। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंडर जो होता है क्रिप्टोग्राफी में, वह कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है। सेंडर का मतलब ही होता है दोस्तों प्रेषक। इसके बाद में हम बात करेंगे रिसीवर क्रिप्टोग्राफी का वह कंप्यूटर होता है जो सेंडर के द्वारा भेजे गए गुप्त कोड को रिसीव करता है। क्या कहलाता है? रिसीवर, यानी कि प्राप्तकर्ता। इसके बाद में होती है इंक्रिप्शन वह तकनीक होती है जिसमें हम भेजे जा रहे वास्तविक संदेश को गुप्त संदेश में बदलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वास्तविक संदेश को प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है और गुप्त संदेश को सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। तो जब हम किसी वास्तविक संदेश को गुप्त कोड में बदलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन। जब हम किसी वास्तविक संदेश को प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन का अर्थ ही होता है कि वास्तविक संदेश को गुप्त संदेश में बदलने की प्रक्रिया को इंक्रिप्शन कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डिक्रिप्शन की।
किसी वास्तविक संदेश को गुप्त संदेश में बदलने की प्रक्रिया हमेशा सेंडर पर की जाती है। सीपीसीटी में क्वेश्चन बनता है कि इंक्रिप्शन की प्रक्रिया कहां होती है, तो ये सेंडर पर होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन, यानी कि गुप्त कोड में भेजे गए संदेशों को वास्तविक संदेश में बदलना क्या कहलाता है? गुप्त कोड में बदले गए, गुप्त कोड में प्राप्त हुए गुप्त संदेश को वास्तविक संदेश में बदलने की प्रक्रिया को डिक्रिप्शन कहा जाता है। डिक्रिप्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्राप्त हुए गुप्त कोड को वास्तविक संदेश में बदला जाता है। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस इज आल्सो कहां पर होती है? ये रिसीवर पर होती है। और इंक्रिप्शन कहां पर होती है? सेंडर पर होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्लेन टेस्ट की। प्लेन टेस्ट होता है वास्तविक संदेश। अगर आपने किसी को लिखा सुप्रभात, सुप्रभात का मतलब ही होता है गुड मॉर्निंग। अगर कोई हिंदी पढ़ने वाला है तो वो उस मैसेज को पढ़ सकता है, लेकिन अगर कोई सिर्फ हिंदी को जानता है और अगर हमने किसी संदेश को भेज दिया गुड मॉर्निंग, तो उसको वही व्यक्ति पढ़ेगा जो इंग्लिश जानता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी संदेश को कोडेड करके भेजना क्या कहलाता है? सिफर टेस्ट। तो कोडेड संदेश क्या कहलाता है? सिफर टेस्ट। अगर हमने किसी हिंदी भाषी व्यक्ति को गुड मॉर्निंग भेज दिया, यानी एक क्लास में हम खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सारे बच्चों को हिंदी आती है और हमने बोला गुड मॉर्निंग, तो वही बच्चा समझ पाएगा जिसे इंग्लिश आती है। तो ठीक उसी प्रकार से सिफर टेस्ट वह टेस्ट होता है, वह गुप्त कोड होता है जो सिर्फ वही व्यक्ति रिसीव कर सकता है, वही रिसीवर उसे एग्जीक्यूट कर सकता है जो उस सिफर टेस्ट को प्राप्त करेगा, जो उस सिफर टेस्ट के इंक्रिप्शन की को जानेगा। ठीक है, तो सिफर टेस्ट वह गुप्त कोड होता है जो सेंडर नेटवर्क सिक्योरिटी में ट्रांसमिशन मीडिया पर भेजता है, जिसे हर कोई रिट्राइवल नहीं कर सकता, हर कोई उसे डिकोड नहीं कर सकता, सिर्फ रिसीवर उसे डिकोड कर सकता है। तो गुप्त कोड को सिफर टेस्ट कहा जाता है और वास्तविक संदेश को प्लेन टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे की का मतलब होता है दोस्तों कुंजी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम क्रिप्टोग्राफी में वास्तविक संदेश को गुप्त संदेश में बदलते हैं, तो वो वास्तविक संदेश को गुप्त संदेश में बदलते समय बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। इन नियमों को ही एक साथ की कहा जाता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ की, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, जिसे मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो जय सिया राम जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इंक्रिप्शन की हो गई और डिक्रिप्शन की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रिप्शन की। इंक्रिप्शन की वह नियम होते हैं जिसकी सहायता से हम किसी प्लेन टेस्ट को सिफर टेस्ट में बदलते हैं, यानी कि इंक्रिप्शन की वह नियम होते हैं जिनका उपयोग कर हम किसी वास्तविक संदेश को गुप्त संदेश में बदलते हैं। बात करेंगे डिक्रिप्शन की, तो किसी गुप्त संदेश को वास्तविक संदेश में बदलने के लिए जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुप्त कोड कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एल्गोरिदम की। आप लोगों ने अगर सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग या विजुअल बेसिक पढ़ा होगा तो एल्गोरिदम पढ़ा होगा। एल्गोरिदम इज द स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो किसी समस्या को हल करने के जो विभिन्न स्टेप्स होते हैं उसे एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास डेली लाइफ में अगर मैं आपको डेमो दूं, तो जैसे अगर हमको चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए क्या करेंगे? बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें शक्कर डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे, इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे और जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो डाल देंगे। उसके बाद में हम उसे पकाएंगे, उसके बाद में 10 मिनट तक पकाने के बाद उसे हम छान लेंगे और पी जाएंगे। तो ये हो गई चाय बनाने की स्टेप्स, तो इसे कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक उसी प्रकार से अगर हम क्रिप्टोग्राफी में एल्गोरिदम की बात करें तो वास्तविक संदेश को गुप्त संदेश में बदलने की जो स्टेप्स होती है उसे एल्गोरिदम कहा जाता है, और इसी गुप्त संदेश को रिसीवर पर वास्तविक संदेश में बदलने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की, तो वास्तविक संदेश को गुप्त संदेश में बदलने के लिए जो स्टेप्स फॉलो की जाती है उन्हें इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कहते हैं, और गुप्त संदेश को वास्तविक संदेश में बदलने के लिए जो स्टेप्स फॉलो की जाती है उन्हें डिक्रिप्शन एल्गोरिदम कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसके विभिन्न कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, बहुत ही बढ़िया सी है। आप अपने नोट से निकाल लीजिए और उन्हें नोट कर लीजिए। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उन लोगों के लिए बहुत ही सरल भाषा में मैंने नोट से लिखा है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी के पहले कंपोनेंट सेंडर के बारे में। इट सेंड्स डेटा टू रिसीवर। सेंडर कौन होता है? जो रिसीवर को डेटा भेजता है।
उसके बाद में हम बात करेंगे रिसीवर की। इट रिसीव्स डेटा सेंड्स बाय सेंडर। रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता वह कंप्यूटर होता है जो सेंडर के द्वारा भेजे गए डेटा को प्राप्त करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इंक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन इज नोन एज सबसे पहले बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ प्लेन टेस्ट टू कन्वर्ट सिफर टेस्ट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें हम प्लेन टेस्ट को कन्वर्ट करते हैं सिफर टेस्ट में क्या कहलाती है? इंक्रिप्शन कहलाती है। इंक्रिप्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम वास्तविक संदेश को गुप्त कोड में बदलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे डिक्रिप्शन की। तो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। यानी कि किसी देखो, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन इज नोन एज डिक्रिप्शन। यानी कि किसी गुप्त कोड को वास्तविक संदेश में बदलने की प्रक्रिया को डिक्रिप्शन कहा जाता है। इसके बाद में बात करेंगे प्लेन टेस्ट की। तो द ओरिजिनल मैसेज इज नोन एज प्लेन टेस्ट। द ओरिजिनल मैसेज इज नोन एज प्लेन टेस्ट। इट कंटेन्स अल्फाबेट, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। तो आपका जो प्लेन टेस्ट होता है वो अल्फाबेट का समूह होता है, नंबर्स का समूह होता है, स्पेशल सिंबल। अगर आपने किसी को मैसेज किया अपना एड्रेस कि माय नेम इज प्रवीण कुमार बागड़े एंड आई लिव एट लालबर्रा बालाघाट, जो भी है, माय पिन कोड इज 481441, तो ये सब जो है अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो इसे हम प्लेन टेस्ट कह सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे सिफर टेस्ट की। द कोडेड टेस्ट इज नोन एज सिफर टेस्ट। तो जो गुप्त कोड होता है जिसे हमने कोडेड किया है वो सिफर टेस्ट कहलाता है। दैट ट्रांसमिट ओवर द चैनल, जिसे हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन चैनल यानी संचार माध्यम के माध्यम से भेज देते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे की द क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस वेरियस रूल्स आर अप्लाइंग ऑन प्लेन टेस्ट इज नोन एज कीज। तो जो हमारा प्लेन टेस्ट होता है वास्तविक संदेश होता है जिस पर हम बहुत सारी इंक्रिप्शन कुंजियों का प्रयोग करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। इसके बाद में हम बात करेंगे एल्गोरिदम की। द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। यानी कि अगर किसी प्रॉब्लम की सॉल्व करने की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो इस तरह से दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस नेटवर्क सिक्योरिटी में कोई भी चैप्टर टफ नहीं है। आप लोगों को बस कमेंट करना है। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।